नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन आईआर सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। इस महीने ये सीरीज़ इसलिए चलाई गई दोस्तों क्योंकि सुरक्षा नीति, विदेश नीति में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे डिस्कस करने के। बेस्ट तरीका ये है कि हम इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा लाभ कैसे लें कि यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो न्यूज़पेपर में आए हुए इस महीने के टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। इन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिठाइए और चीज़ का, कॉन्सेप्ट का अपने दिमाग में लाभ लीजिए। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये डिस्कशन करने का, जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ नैरेटिव इन कश्मीर द ग्लोबल लेंस। इशू क्या है? इशू दोस्तों ये है कि हम एक चीज़ यहाँ पर जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब हम ग्लोबली कश्मीर को देखते हैं तो इंडिया के नज़रिए से एक ऐसी फीलिंग हमें आती है, लोगों के, कॉमन लोगों के नज़रिए से, कि भाई पूरे वर्ल्ड में इंडियन कश्मीर की चर्चा ज़्यादा होती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की चर्चा नहीं होती। ये चीज़ गलत भी है, ये चीज़ सही भी है। क्यों? देखिए दोस्तों, अगर हम कश्मीर के एवोल्यूशन को समझते हैं कि कश्मीर इवॉल्व कैसे करा एज अ इशू पूरा, कोल्ड वॉर के दौरान क्या होता था कि जो कश्मीर का प्रॉब्लम था, जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए और एक तरीके से आज़ाद होने के बाद जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई कश्मीर को लेके, तब से ब्रिटिशर्स ने एक बड़ी चालाकी से पॉलिसी ये अपनाई कि उन्होंने कश्मीर को पूरे वर्ल्ड के सामने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए एक रिलीजियस नैरेटिव और कम्युनल नैरेटिव बनाते हुए दिखाया। कश्मीर ना तो कभी रिलीजियस इशू था, ना कभी कम्युनल इशू था। पर क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमेशा वो कश्मीर को उस नज़रिए से पेश किया पूरे वर्ल्ड के सामने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने और पाकिस्तान ने मिलके वो एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया पूरे वर्ल्ड के सामने, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे सारे लोग जो थे, पूरी कंट्रीज़ जो थी वर्ल्ड में, वो कश्मीर इशू को एक कम्युनल नज़रिए से देखती थी। वो ये देखती थी कि भई कश्मीर जो है, वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, हिंदू माइनॉरिटी रूलर था। दोस्तों, ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी, ये जो थॉट्स आप लोग और हम लोग भी जब कश्मीर को पढ़ते हैं, हम लोग इनिशियली पढ़ाई वहीं से स्टार्ट करते हैं। सोचने की कोशिश कीजिए कि ये थॉट हमारे दिमाग में डालने वाला कौन था? ये ब्रिटिशर्स और पाकिस्तानीज़ और इनका जो पूरा एक नैरेटिव इंडस्ट्री जो इंडिया में भी चल रही थी। उन लोगों ने ये थॉट हमारे दिमाग में डाला है। कश्मीर को अगर आप इस नज़रिए से देख रहे हैं कि भई कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, हिंदू माइनॉरिटी रूलर था, तो ऐसे तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और थे, जहाँ पर इस तरीके से रिलीजियस लाइन्स भी डिफरेंसेस थे। पर सोचने की कोशिश की गई है कि 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स होने के बाद भी एक तरीके से कश्मीर को ही देखने में ये नज़रिया क्यों आता है? क्योंकि ये नैरेटिव है। तो कोल्ड वॉर के दौरान क्या होता था कि पाकिस्तान क्या करता था कि वो इस कम्युनल नैरेटिव को प्रयोग करता था। बार-बार एक बात बोलता था कि भई कम्युनल नैरेटिव जो है वो उसको सूट कर रहा है, कि भई वो रिलीजियस लाइन पे अगर वो डिफरेंस शो कर रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी, तो इस्लामिक प्रिंसिपल के नाम पे कश्मीर को क्लेम करने के लिए पाकिस्तान को क्रेडिबिलिटी मिल रही है। अच्छा, अब कोल्ड वॉर का वर्ल्ड भी कैसा था कि आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड था। ठीक है, और आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड वर्ल्ड में इंडिया एक नॉन अलाइनमेंट पोस्चरिंग लेके बैठा था। तो वो नॉन अलाइनमेंट पोस्चरिंग में ना तो हम कम्युनिस्ट से डील करते थे अग्रेसिवली उनकी आइडियोलॉजिकल लेवल पे, और ना कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजिकल लेवल पे उनके साथ डील करते थे। तो कहीं ना कहीं क्या होता था कि जो कैपिटलिस्ट थे रिलेटिवली, क्योंकि ये वर्ल्ड में उस समय ज़्यादा पावरफुल थे, तो ये लोग भी एक तरीके से कम्युनल नैरेटिव को बाय करते थे। पर दोस्तों, दिक्कत क्या थी? हम हमेशा से ये बात बोलते थे कि कश्मीर एक रिलीजियस और कम्युनल नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हम ये बात बोलते थे कि कश्मीर लीगली एक इंडिया का पार्ट है। हम लोग पूरे वर्ल्ड के सामने ये हाइलाइट करते थे कि पाकिस्तान का कश्मीर पे नज़र रखना भी गलत है, क्योंकि वो टेरिटरी लीगली उसको बिलॉन्ग ही नहीं करती। लेकिन दोस्तों, बात क्या है, जब आप सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं जो इंडिया ने अपनाया, तो इवेंचुअली विक्ट्री आपकी होती है। और ये विक्ट्री हमारी कैसे हुई? ये विक्ट्री हमारी ऐसे हुई कि 1990s में जब पाकिस्तान ने तंजीम बना के एक तरीके से उसने टेररिज्म शुरू करा कश्मीर की वैली में, तो हमने पूरे वर्ल्ड के सामने पाकिस्तान के ये तंजीमों को एक्सपोज किया। हमने ये दिखाया, हमने कहा कि देखिए, क्योंकि इन लोगों की नज़र कश्मीर पे गलत थी, क्योंकि कश्मीर एक हमारी लीगल टेरिटरी थी, इस लीगल टेरिटरी पे आज की डेट में पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है। और एक लीगल टेरिटरी किसी कंट्री की हो, और उस कंट्री की लीगल टेरिटरी पे अगर कोई दूसरा देश टेररिज्म का प्रयोग करेगा, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इंडिया ने जब जब ये चीज़ दिखाई, पाकिस्तान के तंजीमों को एक्सपोज किया, उसके वायलेंस को एक्सपोज किया, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के थॉट प्रोसेस में बदलाव आया। वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगा कि बात तो सही है। पूरा कोल्ड वॉर के दौरान तो पाकिस्तान सिर्फ ये कम्युनल नैरेटिव लेके बैठा हुआ था कि भाई कश्मीर हमारा होना चाहिए, कश्मीर हमारा होना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी उसको लीगल एस्पेक्ट से देख ही नहीं पाए। तो समझिए सर
कि आज की डेट में कोल्ड वॉर नरेटिव ऑफ कश्मीर वाज मोर ऑफ कम्युनल एंड रिलीजियस। पोस्ट कोल्ड वॉर नरेटिव ऑफ कश्मीर इज प्योरली लीगल टुडे। इसीलिए आज की डेट में आप देखिए कि जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, हम कभी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात नहीं करते। हम पहले भी नहीं करते थे, पर हम आज की डेट में क्या बात करते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कश्मीर इज अ लीगल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज द राइट वॉट एवर इट विशेज टू डू इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन कश्मीर। इसीलिए आज की डेट में देखिए कि जब हम एक तरीके से कोई प्रीएम्प्टिव मेजर या रिटेलिएटरी मेजर लेते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान का कश्मीर में, तो वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट अस। जब हमने पुलवामा पे एक तरीके से रिस्पॉन्स दिया बालाकोट के तहत, तो किसी वेस्टर्न कंट्री ने हमारे ऊपर आंख उठा के नहीं देखा। सबने हमारा सपोर्ट किया कि ठीक है, इंडिया हैज़ अ राइट, अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज कर रहा है इंडिया को कश्मीर में हरकत करके, तो इंडिया हैज़ अ राइट टू रिटेलिएट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नज़रिया बदला है। हाँ, दूसरी बात, इंडिया को जो अभी भी कमी रह गई है दोस्तों, जो इंडिया की तरफ से एक काम करना चाहिए हमें, वो ये है कि अब हमारे को जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वी मस्ट स्टार्ट एक्सपोजिंग द पाकिस्तानी सप्रेशन इन पीओके। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से पीओके के लोगों को दबा रहा है, उनको कुचल रहा है, और साथ में चाइना के साथ मिली भगत में वो ये हरकतें कर रहा है, आज की डेट में देयर इज अ नीड टू एक्सपोज दोज थिंग्स। क्योंकि जब हम इसको एक्सपोज करेंगे तो रियलिटी ये पता चलेगी कि किस तरीके से कश्मीर जो एक पूरा लीगल टेरिटरी इंडिया का था, उसको इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके वहां पे उसने सप्रेशन किया है। तो अब समय है ये चीज करने का। अब एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट आता है, ओआईसी फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं। कई बार ये लोगों ने भी जो है हमेशा चर्चा करी कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट देके। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पूरे कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान क्या करता था कि कश्मीर और पैलेस्टीन के स्ट्रगल को साथ साथ लेके चलता था। वो बोलता था कि भाई जैसे पैलेस्टीन में जो बेचारे पैलेस्टीनियंस हैं, जो ज्यूज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी तरीके से कश्मीर में कश्मीरीज हैं जो भारत के एक तरीके से सप्रेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्होंने वो नरेटिव बनाया। वो नरेटिव के तहत इन्होंने उस पूरे थॉट प्रोसेस को नर्चर किया। तो कश्मीर और पैलेस्टीन के इक्वेशन करने से क्या हुआ कि इनको पूरे वर्ल्ड में उस समय कोल्ड वॉर के दौरान कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में सिंपैथी भी मिली। लेकिन अब क्या है, जब से इंडिया ने वो तंजीम वाला गेम एक्सपोज किया, तब से आज की डेट में ओआईसी कंट्रीज को भी अगर आप देखें तो वो भी अपने पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को री एग्जामिन कर रही हैं। आज की डेट में अगर ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कश्मीर के ऊपर कोई बात कर रहा है तो वो केवल पाकिस्तान है। ओआईसी की कोई कंट्री फॉर दैट मैटर, चाहे वो यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, कभी भी पाकिस्तान के इस गेम को एक तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। इनफैक्ट जब हमने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन भी किया, जो कि हमारा एक इंटरनल लीगल मैटर था, उसके बावजूद भी आप देखिए, चाहे वो यूएई हो चाहे वो एक तरीके से सऊदी अरेबिया हो, किसी ने कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं दिया। सबने बोला इंडिया का इंटरनल मैटर है, वो जो कर रहे हैं ठीक है, करने दीजिए। तो आप समझिए इस चीज़ को। ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे भी सिर्फ पाकिस्तान है जो आज की डेट में एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो सपोर्ट कोल्ड वॉर में था। पर जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया, जो पॉइंट याद रखिएगा कि द नेक्स्ट गेम फॉर इंडिया इन कश्मीर इज दैट इट शुड डेवलप a complete policy where it should start exposing Kashmir, specifically the POK part, and also expose that how Pakistanis are suppressing the Muslims in a territory that legally belongs to India called the POK. So that is where the next game lies. Thank you. बाकी दोस्तों अन अकेडमी पे जुड़िए हमारे साथ। 2020 में हमारे साथ 170 टॉपर्स थे, 178 टॉपर्स 2021 में। 28 जुलाई से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। PAVIAS कोड का प्रयोग करना है, इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेज हैं ये। 29 जुलाई तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन चल रहा है, ऑफर 20% डिस्काउंट प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे और GS ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन दोनों पे। तो इन सब्सक्रिप्शंस को लीजिए तुरंत, 20% ऑफ मिलेगा अगर आप PAVIAS कोड का प्रयोग करते हैं। 20 प्रिंटेड बुकलेट्स मिलेंगी आपको PAVIAS कोड के प्रयोग करने पे। 29 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है दोस्तों। CSE एश्योर 2 ईयर्स एंड अबव के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा, इस पे भी 20% ऑफ है और PAVIAS कोड का प्रयोग करना है। 0% EMI के बेसिस पे अगर आपको कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो तो ये नंबर पे कॉल कीजिए। ऑप्शनल्स पे जैसा बताया 20% डिस्काउंट है, PAVIAS कोड का प्रयोग करके तुरंत ऑप्शनल को ज्वाइन कीजिए। 50 क्वेश्चन 60 मिनट में 31 जुलाई 11 बजे कॉम्बैट टेस्ट है। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टॉप एजुकेटर्स क्वेश्चन बनाते हैं। PAVIAS कोड का प्रयोग करना है और ज्वाइन करना है। डाउट सॉल्विंग के लिए ये क्लासेस हैं और लेजेंड विजडम सीरीज रोड टू लबासना 20 जुलाई से चल रही है। थैंक यू।